नमस्कार, मैं हूं चंदेश्वर शर्मा और आप देख रहे हैं भारत चक्र न्यूज। इजराइल और फिलिस्तीन के बीच की जंग में फास्फोरस बम चल रहे हैं। पूरी दुनिया चिंतित है, लेकिन हमारे यहाँ जंग दूसरे किस्म की है। हमारे यहाँ सरकार ने समूचे विपक्ष को गज्जा पट्टी समझ लिया है और ईडी को फास्फोरस बम बनाकर विपक्ष पर जमकर हमले शुरू कर दिए हैं। पहले सत्ता पक्ष देश को कांग्रेस मुक्त बनाना चाहता था, लेकिन अब लक्ष्य बदलकर शायद देश को विपक्ष मुक्त बनाने का है। अब जो भी सत्ता प्रतिष्ठान के खिलाफ है वो सरकार की दृष्टि में हमास जैसा आतंकवादी है। उसे एन केन मैदान से हटाना ही है। सत्ता प्रतिष्ठान की इस नीति का अगला शिकार झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन हैं। ईडी ने उन्हें भी समन भेजकर पीएमएलए एक्ट के तहत अपना बयान दर्ज कराने को कहा था। सोरेन इस कार्रवाई के खिलाफ सीधे सुप्रीम कोर्ट पहुंच गए थे, लेकिन बाद में सुप्रीम कोर्ट के निर्देश पर उन्होंने झारखंड हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है। हेमंत सोरेन के वकील पी चिदम्बरम ने हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस संजय कुमार मिश्रा और जस्टिस आनंद सेन की पीठ को बताया कि यह साफ नहीं है कि सोरेन को भेजा गया समन बतौर गवाह भेजा गया है या फिर आरोपी। अब हाई कोर्ट 13 अक्टूबर को इस मामले में सुनवाई करेगा। जो वो कह रही है, देश को ईडी पर नाज होना चाहिए। ईडी जो भी कह रही है, ईडी जो भी कर रही है, राष्ट्रहित में कर रही है। राष्ट्रहित में किया जाने वाला हर काम दोष रहित माना जाता है। ईडी की कार्रवाई के लिए ईडी को या सरकार को दोष नहीं दिया जा सकता है, नहीं दिया जाना चाहिए। मैं तो ईडी के शिकार तमाम लोगों से कहता हूं कि वे बेकार अदालतों के फेर में पड़े हैं। उन्हें भी जयंत की तरह ईडी के अधिष्ठाता से क्षमा मांग लेना चाहिए। जेल के शिकंजों में प्राण तो नहीं देने पड़ेंगे। भारत में ईडी और विपक्ष के बीच की जंग बिल्कुल हमास और इजराइल की जंग की तरह है। इस जंग में कोई तीसरा दखल दे ही नहीं सकता। हमास मानवता का अपराधी है और भारत का विपक्ष लोकतंत्र का अपराधी है। दोनों को सज़ा मिलनी ही चाहिए और यह सज़ा है हर तरह के आतंक का सफाया करना। जैसे फिलिस्तीन को हमास विहीन होना चाहिए, वैसे ही भारत को विपक्ष विहीन लोकतंत्र में विकास के 1-2 इंजन वाली रेलें कितनी तेज़ी से दौड़ेंगी, इसकी कल्पना आम जनता नहीं कर सकती। जनता को कल्पना करना आता ही कहाँ है, उसे तो कल्पना लोक में ले जाना पड़ता है। शायद इसलिए मध्य प्रदेश की डगमगाती सरकार ने पूरे सूबे में जगह जगह लोक ही लोक बनाने का ऐलान कर दिया। 17 नवंबर को यदि जनता डबल इंजन की सरकार को चुनती है तो ये सारे लोक बन जाएंगे, अन्यथा सबका राम नाम सत्य तो अपने आप हो जाएगा। चलिए हम और आप दूर खड़े होकर ईडी सीबीआई आईटी का तमाशा देखें। तमाशा देखने का ये सबसे सुहाना मौसम है। आज की खबर आपको कैसी लगी? इस खबर पर आपकी क्या राय है, कमेंट कर सकते हैं। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को जरूर दबाएं और देखते रहें भारत चक्र न्यूज। नमस्कार, जय हिंद।